मैटरनिटी वार्ड में एडमिट होना है। नाम बोलिए। लक्ष्मी। आप तो कहीं से लक्ष्मी नजर नहीं आते। नहीं, मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी पांडे। ये तो राकेश पांडे है। ओह, भाई बहन है? जी नहीं, मियाँ बीवी है। ये बीवी है, मैं मियाँ हूँ, और बीवी को बच्चा होने वाला है। प्लीज। तो पहले बोलना चाहिए था ना। ये तो एक ही है। हाँ तो मैं भी एक ही हूँ ना। अरे तो इसका टिकट कहाँ है? इसने कहा कि इसका टिकट तुम्हारे पास है। देखो, मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था, मैंने टिकट नहीं लिया। इसका मूड था, इसने टिकट ले लिया। अब मुझे तंग मत करो प्लीज, ट्रबल में। हालत देखो जरा इसकी हालत। आपके पति का वजन कम करते करते इसका वजन कम हो गया है। बाहर के देशों में चेन स्मोकर होते हैं और साडे देश में बेचैन स्मोकर होते हैं। इतने बेचैन स्मोकर होते हैं कि कहीं लिखा हो नो स्मोकिंग, 2 बंडल बीड़ी वहीं फूंक डालते हैं। साडे देश के ऐसे ही कुछ अनमोल नमूनों को असी लेके आए हैं ਤੁਹਾਡੇ लिए शो में, जिसका नाम है देख इंडिया देख। देखिए क्या है कि भारत 3 चीजों के लिए मशहूर है: अतिथि सत्कार, पड़ोसी से प्यार और हवलदार की मान। इतिहास गवाह है भैया कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। करेक्ट। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा अमर है, देवानंद से लेकर अकबर बीरबल तक। समझ रहे हो आप? भारत संत, साधु और सरकारी कर्मचारियों का देश, जो परम शक्तिशाली और परम आलसी। मिलिए कुछ ऐसे ही आम मगर मसालेदार कैरेक्टरों से। ओ जी, कुछ भी कहो, साडे देश की पुलिस जनता के प्रति ईमानदार और जागरूक है, जिनकी सुरक्षा की छांव में आप चैन की नींद सोते। ऐसे ही 2 बहादुर पुलिस वालों को हम आपसे मिला दें। लेडी एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम हवलदार कालन कलम। ये बंद करो। बंद करने का आओ जी, पाजी आप दोनों का इस शो में स्वागत है। स्वागत बाद में, पहले ये बोलने का परमिशन ली क्या? ओ कमाल है जी, ओ स्वागत के लिए परमिशन लेनी पड़ती है? स्वागत के लिए नहीं, शूटिंग के लिए परमिशन ली क्या? तुमको कदम का गुस्सा नहीं मालूम? ये कदम जरा गुस्सा दिखा तेरा। अब बोलो। हाँ ली है। ली है? ओ सब छोड़ो, ए गल दसो जी, तुसी हमेशा लोगों को गड्डी पी के चलाने को मना कर दो और खुद पींदे हो। हाँ पीता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी चलाता है। वो गाली तो सही है। और तुसी सुना है बगैर चाय पानी लिए कोई काम ही नहीं करते। मैनू क्या, सारे इंडिया को ही पता चला है, क्योंकि सारा इंडिया आपको देख रहा है। हाँ, और क्या देख रहा? 80 बदान दे को नहीं। चलो जी, चलो। तो बड़ा सॉफ्ट है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, इतने लंबे कि कभी कभी आपकी जेब तक पहुंच जाते हैं, और इन्हीं लंबे हाथों का सदुपयोग करते हैं हवलदार काले और हवलदार कदम। ये हो गया क्या? नहीं। अरे कितना करेगा? अरे पेट भर के कर रहे ना। पेट भर के कर रहा है कि पेड़ भर के कर रहा है? मैं बोलू ना कोस। ये रोक। प्रेशर में कैसा रोकूं? ऐसी किस तरह बाइक रख। सर क्या है सर? थाम। इधर सर। ये सर, ये जास्ती पेल है। ये क्या गाड़ी चलाता है? इधर। अरे ये कहाँ पेल है? इसके तो मुंह से ही बदबू निकलता। ब्रश नहीं करता क्या? नहीं सर, निकाल। नहीं, देखिए सर, देखिए मुझे मालूम है दारू पीकर गाड़ी चलाना अपराध है, तो बिना ब्रश किए चलाना नहीं, समझे? काले ये राजा, तू क्या खा के आ रे? इतना गंदा बस मरते तेरे मुंह से। सर ये तो वो जानती होगी कि वो क्या खा कर आई थी। वो मंजे पप्पी शप्पी है क्या सर? नहीं सर, ये सर महिला रोके लड़की का पप्पी लेता है। मेजर केस होएगा। नहीं, मेरा लाइसेंस देख लो सर, मैं माइनर नहीं हूँ। तो गर्लफ्रेंड माइनर होएंगी। क्या बात कर रहे हैं सर? सर वो मैरिड है सर। मैरिड लड़कियों का पप्पी लेता है तू? सर आइडल्स केस है रे, ये आइडल। अरे सर मेरी बात सुनिए सर। अरे कदम, वो बोल रहा है चाय पानी दे रहा है। क्या कर रहे हैं सर? सर मेरी बात सुनिए, वो मेरे से मैरिड है। पहला बोलने का तेरे से मैरिड है यार। सर दे दीजिए सर, क्या कर रहे हैं सर? ये देख बाबा राजा, ये 1 वे
वन में समझता ना, यू टर्न नहीं इधर, चल निकल। पर सर आप निकल, कदम बहुत गुस्से में, कदम तेरा गुस्सा दिखा। चल चल निकल, जाने का सर निकल फटाफट, चल चल चल, दिखने का नहीं इधर। ए थाम, रुक, ए रुक। ओह शिट। कदम, गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। अरे बराबर देखना, वो बैठी है अंदर। अरे सच में गाड़ी में ड्राइवर नहीं है। ओए किच। अरे अंदर देख, बराबर वो बैठी है। अरे माँ कसम, मैंने देखा, बराबर देखा, गाड़ी में ड्राइवर। जिस तरह गरीबी हमारे देश के लिए, करप्शन हमारे सिस्टम के लिए और टीआरपी हमारे शो के लिए वफादार है, उसी तरह आज भी बिरबल अकबर के लिए वफादार है। रिसेशन की वजह से अमेरिका की भले ही बाट लगी हो, पर अकबर बिरबल की शान और शौकत आज भी बरकरार है। हेलो डार्लिंग, रात में तुम्हारा ही सपना देख रहा था डार्लिंग। लव यू डार्लिंग। बीरबल, डार्लिंग बाद में फोन करता हूँ। बीरबल, ये बुड्ढे की खुद की तो कोई पर्सनल लाइफ है नहीं और मेरी पर्सनल लाइफ की वाट लगा रहा है। बीरबल। अरे क्या है, क्यों फटे स्कूटर के साइलेंसर की तरह चिल्ला रहे हो? तुम एक बार में क्यों नहीं सुनते? हम बीरबल हैं, कोई मनमोहन सिंह नहीं है। बीरबल, हमारे जाने का इंतजाम करो। यहाँ खुद को प्रेशर लगा हुआ है, लेकिन पहले इनके जाने का इंतजाम करो। रहने दो। क्यों, मूड कैंसिल हो गया? नहीं, याद आया कि कल रात हमने कुछ नहीं खाया, तो जाके करेंगे क्या? हम मुंह धोएंगे। यहाँ पर इमरजेंसी चीजों को धोने के लिए पानी है नहीं, हम मुंह धोएंगे। तो फिर हम नहाएंगे कैसे? जैसे 6 महीने से नहीं नहाया है, थोड़े दिन और रुक जाओ, बारिश आने वाली है, फिर नहा लेना। तो बीरबल, हमारे दावते खास में नाश्ता पेश किया जाए। खोली में जगह जगह से पानी टपकता है, चूहे और काकरोच कबड्डी खेलते, दावते खास। मैं आता हूँ। अरे वाह बीरबल, जीते रहो। ये क्या है? बड़ा पाव। इतना छोटा? आज तो ये भी मिल गया है, कल से ये भी नहीं मिलेगा। क्यों? उधारी मांग रहा था वो। बीरबल, तुम तो जानते हो कि हम किसी को उधार नहीं देते, हम शहंशाह हैं। क्या जमाना आ गया है, स्लम डॉग मिलेनियर हो गए हैं और ये ऐसे मिलेनियर हैं जो स्लम डॉग हो गए हैं। बीरबल, हमारी बाकी की स्टाफ कहाँ है? तानसेन, सलीम, डोडरमल, उनको फोन लगाओ। सब लोग अपने अपने काम धंधे में बिजी हैं। सलीम वो कॉल सेंटर में काम करता है, तानसेन एक म्यूजिक कंपनी में हेड हो गए हैं और वो टोडरमल वो एक प्रोडक्शन कंपनी में कैशियर है। पैकअप के बाद सबको पर डे बांटता है। फिर भी बीरबल, हमें आज का शेड्यूल बताओ। वही रोज का, बस ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहन के फोकट में इधर उधर घूमो, और क्या है। नहीं नहीं, हम टहलेंगे नहीं। बीरबल, हमसे मिलने कोई तो आ रहा होगा। हाँ हाँ आ रहा है। कौन? मकान मालिक। तो फिर हम टहलेंगे। चलो उठो। हमारे देश के सरकारी कर्मचारी बहुत समझदार हैं। वो काम करने जैसी छोटी छोटी चीजों में वक्त बर्बाद नहीं करते। मालती मनोहर मिश्रा इसी विचारधारा में विश्वास रखती हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। म्युनिसिपल मैटरनिटी होम में आपका स्वागत है।
मैं मालती मनोहर मिश्रा। कहिए आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मैटरनिटी वार्ड में एडमिट होना है। ओह, मतलब मैटरनिटी वार्ड में एडमिशन चाहिए? जी वही। नाम बोलिए। लक्ष्मी। आप तो कहीं से लक्ष्मी नजर नहीं आते। नहीं, मैं लक्ष्मी हूँ, लक्ष्मी पांडे। ये तो राकेश पांडे है। ओह, भाई बहन है? जी नहीं, मियाँ बीवी है। ये बीवी है, मैं मियाँ हूँ और बीवी को बच्चा होने वाला है। प्लीज। तो पहले बोलना चाहिए था ना। लक्ष्मी लक्ष्मी। थोड़ा जल्दी करेंगे प्लीज। टाइम तो लगेगा, सरकारी अस्पताल है। ओके ओके। लक्ष्मी लक्ष्मी पांडे। अगले हफ्ते आना। क्या? अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार आपकी डिलीवरी डेट अगले हफ्ते है। अरे अरे लेकिन बच्चा तो अभी होने वाला है। आपको कैसे पता? बच्चा तो इन्हें होने वाला है। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं, अभी होने वाला है। अर्जेंट एडमिट करना पड़ेगा। मतलब इमरजेंसी वार्ड में एडमिशन चाहिए? अरे कहीं भी कर दो लेकिन जल्दी करो प्लीज। नाम बोलिए। लक्ष्मी पांडे। बच्चे का नाम, आपका नहीं। अरे बच्चा हुआ नहीं तो नाम कहाँ से आएगा? माफ कीजिए, हम नाम के बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, लिखिए मुन्ना पांडे। मुन्ना पांडे लिखिए। मेल या फीमेल? लड़का हुआ तो मुन्ना पांडे, लड़की हुई तो मुन्नी पांडे। लिखिए। एज? क्या? उम्र बोलिए। माइनस कुछ मिनट। लिखिए। कितने में से माइनस? अरे जितने बजे हो जाएगा उतने में से लिख लेना। अरे जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर चड्डा को बुलाना। अरे थोड़ा जल्दी करो प्लीज। टाइम तो लगेगा, सरकारी अस्पताल है। ओके 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 बस। डॉक्टर चड्डा, डॉक्टर चड्डा, अरे अब क्या हुआ? अस्पताल में 2 डॉक्टर चड्डा हैं, एक मैटरनिटी वार्ड वाले और एक ब्लड बैंक वाले। किसे बुलाऊं? आपको क्या लगता है किसे बुलाना चाहिए? मुझे लगता है शायद मैटरनिटी वार्ड वाले डॉक्टर चड्डा को। अरे तो बुलाना। डॉक्टर चड्डा, डॉक्टर चड्डा। कोई जवाब ही नहीं आया। अरे फोन पे बुला मेरी माँ, फोन पे बुला। हेलो, कैंटीन? दही वड़ा है? एक प्लेट मेदू वड़ा भेज दो। भारत एक सहनशील देश है। हम इतने सहनशील हैं कि हम शादी निभाते हैं। इसी पवित्र बंधन को मरते मारते निभा रहे हैं जिग्नेश भाई और भावना बेन। अरे भावना, लिफ्ट से आते तो नहीं चलता? ना बापा, माने लिफ्ट में बीक लागे। अरे चलो चलो, पूरा पैसा मांगना, 1 रुपया मत छोड़ना। और हर बार मैं बोलती हूँ, इस बार तुम बोलना। हाँ हाँ बोलिश। जरा गुस्से से बोलना। हाँ हाँ बोलिश। चलो बे। ए भावना, क्या है वो? किधर है तुम्हारी वो जिम इंस्पेक्टर? किधर है वो इंस्पेक्टर? ए भावना गांडी, जिम इंस्पेक्टर नहीं, जिम इंस्ट्रक्टर। हाँ हाँ बे, ए किधर है वो? आ जाए। हाय जिगू। जय जिनेंद्र। हाउ आर यू? And you looking so handsome. सेम टू यू मैडम। मैं हूँ सेम टू यू। इतना समझा के लाई थी तुम्हें, लेकिन तुम तो वही क्या वही। इधर आओ तुम। और तुम हो इनकी पीटी टीचर। ओह भावना, पीटी टीचर नहीं। हाँ बे, 15 दिनों में 15 किलो वजन कम करवाने के पैसे लिए थे। वजन कम होना तो दूर, यहाँ वजन बढ़ गया है। लेकिन आप तो हमारे जिम में नहीं आती। अबे डोबी, मैं मेरी बात नहीं इनकी बात कर रही हूँ। और तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलो।
देखिए मैडम, बड़ी अजीब बीवी है तुम्हारी। मेरे को तो मालूम है, तुम देखो। क्या? नहीं मुझे एक बात कहूँ छू यार। से बोलो। ओके, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम मेरी नहीं है, प्रॉब्लम इनकी है। એ શું વાત કરે છે? ઓ મેડમ, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। या आई नो। જોયું? अरे हूँ जोयू, अरे प्रॉब्लम तो है ना। 15,000 रुपए लिए थे तुमने इनका वजन कम करवाने के, तो वजन कम क्यों नहीं हुआ? इसकी बात में वजन है। हाँ अच्छा चिग्गू, बता दूं? ठीक है, इशारेबाजी चल रही है। हाँ, अरे तुम बताती क्यों नहीं? देखिए मैडम, हमने आपके पति का वजन कम करने की पूरी कोशिश की थी। कोशिश से क्या होता है? हमने आपको पैसे देने की कोशिश की, पूरे पैसे दिए ना, तो फिर आपको भी इनका वजन कम करवाने की कोशिश से अच्छा इनका वजन कम करवाना चाहिए था। हमने कहा था ना कि एक्सरसाइज करना जब तक पसीना नहीं निकलता। हाँ, तो पसीना निकलने तक ही करता था। ये ऊपर 5 माले पे आते आते ही पसीना आ जाता था। जिम्नेस चढ़ के आते थे? हाँ वे चढ़ के आते थे ना वे, मतलब मैं लिफ्ट से ही आता था, लेकिन लिफ्ट में पंखा बंद होता था ना, तो पसीना आ जाता था। एक बार पसीना है, इसने बोला पसीना वो, तो मैं कुछ किए बिना ऐसे ही घर आ जाता था। अरे हमने तो आपके पति को बाहर का खाना खाने से मना किया था, सिर्फ घर का अच्छा खाना। जो घर का बना हुआ अच्छा खाना, तू तो खाली घर का खिलाती है, अच्छा नहीं होता है। चुप रहो मैं। और वैसे भी शिकायत तो हमें आपसे करनी चाहिए। हाँ, आप रोज इनके हाथ में ढोकला दे देती हैं, ये तो खाते ही हैं और यहाँ पे हम सबको खिलाते हैं। जहाँ जहाँ मैं जुठाड़ी, मैंने कब भेजा ढोकला? अरे जिग्गू, वो किसके घर का ढोकला था? अरे किसके घर का ढोकला लाते थे? वो ग्राउंड फ्लोर वाली चारूलता के घर का। चारूलता? अरे वो चारूलता नहीं है, वो चालूलता है। वैसे तुम भी कुछ कम चालू नहीं हो। चलो पैसे दो, चलो। ढोकले के पैसे कितने हुए? चल जा जा, हमें ढोकले के नहीं, दाल ढोकली, इनके वजन कम नहीं करने के। अच्छा, तो हम इनका वजन नहीं कम कर पाए तो आप पैसे लेने आ गई? हाँ तो बड़ी। एक मिनट रुकिए। सलमान इधर आओ। यस मैम। जो भावना मने आवी बॉडी जोए जे। जय जिनेंद्र सर। हालत देखो जरा इसकी हालत। आपके पति का वजन कम करते करते इसका वजन कम हो गया है। हाँ तो बस बराबर हो गया, हिस्सा फिटूस। फिटूस? अरे तो आपको डबल पैसे देने चाहिए। डबल पैसे? हाँ तो बड़ी, इनका वजन कम नहीं करवाने के और इसका वजन कम करवा देने के। मम्मी आ तो 1 पीस छे। हमारे देश की 2 चीजें सारे भारत में वर्ल्ड फेमस हैं, एक कबड्डी और दूसरा अनाड़ी। और अनाड़ीपन की इसी भव्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं बैजू बावरा। टिकट नहीं चाहिए। टिकट दिखाओ। भाई ये हीरो किसको बुला रहे? चश्मा पहनो। टिकट दिखाओ। टिकट। टिकट। मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे तंग मत करो, प्लीज डिस्टर्ब मी। बिना टिकट के आए हो? मैं तो बिना राशन कार्ड के भी आया हूँ। ट्रेन में राशन कार्ड नहीं, टिकट की जरूरत होती है। ओहो, तो फिर ये तो आपके डिपार्टमेंट का कसूर है। जब हर जगह राशन कार्ड की जरूरत होती है तो ट्रेन में क्यों नहीं होती? तुम्हारे पास टिकट है या नहीं? बड़ा चालाक बंदा भी। और जब मैंने आपके डिपार्टमेंट का कसूर निकाला तो बात टाल रहे, बड़ी तेज है। मेरे डिपार्टमेंट की मगजमारी मत करो। तो टिकट दिखाओ। हाँ, तो ऐसे पहले प्यार से नहीं बोल सकते? मेरी भी कोई इज्जत है। प्यार से बोलोगे टिकट तो क्या, मैं चने खाऊं, इससे दिमाग बड़ा तेज हो जाता है। चने नहीं, मुझे टिकट चाहिए। हाँ, इसके पास है। टिकट तुम्हारे पास है? हाँ है। तो दिखाओ। तुम्हें क्यों दिखाऊं? देखो, सीधे सीधे से टिकट दिखाओ,
वरना मैं तुम्हें ट्रेन से उतार दूंगा। अरे ऐसे कैसे उतार दोगे यार, मैंने टिकट लिया है। अरे तो दिखाओ ना। ये तो एक ही है। हाँ तो मैं भी एक ही हूँ ना। अरे तो इसका टिकट कहाँ है? इसने कहा कि इसका टिकट तुम्हारे पास है। वो मैं थप्पड़ मार रहा हूँ इसको। देखो मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, मैं दे रहा हूँ। देखो शांत हो जाओ, शांति से बात सुनो। देखो मेरा यहाँ आने का मूड नहीं था, मैंने टिकट नहीं लिया। इसका मूड था, इसने टिकट ले लिया। अब मुझे तंग मत करो प्लीज, ट्रबल में। समझ गया, चलो फाइन भरो। कहाँ जा रहे हो? मैं थोड़ी जा रहा हूँ, ट्रेन जा रही है। देखो तुमने टिकट नहीं लिया है, फाइन तो देना ही पड़ेगा। यार तुम घूम फिर के वहीं आ जाते, टिकट फाइन, तुम्हें और कोई बात नहीं आती? कोई और बात करो, प्यार होता है आपस में। ये टाई बड़ी अच्छी है, क्या बात है। चलो, ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना जुर्म है। तुम्हारे दोस्त को समझाओ। मैं क्यों समझाऊं? ये मेरा काम थोड़ी है। ठीक है, तो फिर मैं ही समझाता हूँ इसको। एक मिनट अंकल जी, आप बताओ कि हम आप पे यकीन कैसे कर लें कि आप सच बोल रहे हो? क्या? अरे यार बाबरे, ये तो सच बोल सकता है। वो कैसे? क्योंकि इसने तो कोट पहना है। ओ यार बैजू, पता बात क्या है कि ऐसा ही कोट मेरे दादाजी पहनते थे। अपने गांव के सबसे बड़े झूठे आदमी थे। क्या बात कर रहा है? हाँ। तेरे दादाजी भी झूठ बोलते थे? हाँ? अरे मेरे दादाजी भी झूठ बोलते थे। अरे मेरे दादाजी पता है क्या कहते थे? कि वो पानी में मगरमच्छ से भी ज्यादा तेज तैर सकते हैं। सुनो, मेरे दादाजी पता क्या कहते थे? कहते मैं जहाज से भी ऊपर उड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी को उड़ने के लिए टिकट लेना ही नहीं पड़ता था। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।